हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, जय माता की, हर हर महादेव। दोस्तों, हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लेकिन मैंने काल रात्रि माता से आप लोगों के लिए, आज षष्ठी भी है, तो मैंने काल रात्रि माता से आप लोगों के लिए कुछ संदेश का उनसे अनुरोध किया था। तो उन्होंने जो संदेश दिया है आप लोगों के लिए वो ये है कि एक 2 तरीके के मैसेजेस आए हैं, 2-3 तरीके के, मैं वो बता देती हूँ। आपकी सिचुएशन से जो मैच करे आप वो रख लीजिएगा। जो चीज़ मुझे सबसे पहले समझ में आई, मेरे विज़न में आया, वो था एक की एक चाबी। ये चाबी है, माँ आपको बताना चाहती हैं, कालरात्रि माता आपको बताना चाहती हैं कि आपकी सिचुएशन अटकी हुई ज़रूर है, क्योंकि कुछ यहाँ पे बंधन सा दिख रहा है। शायद आपसे किसी ने जेलस होके, मैं शायद बोल रही हूँ, आपसे किसी ने जेलस होके आपके काम को बांधा है, आपके वर्क को जानबूझ के बांधा है। मे बी आप काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे थे, आप लोगों के सामने खुश दिख रहे थे, जिससे लोगों को काफ़ी जलन हो रही थी। रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो पर इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ उसका उपाय नहीं है। उपाय है, आप थोड़ा-सा ध्यान दे के सोचिए। आपको माता कह रही है, आपको बहुत समझ में आया है इधर के कुछ सालों के अंदर में। मुझे 2 से 3 साल यहाँ पे दिख रहा है, किन्हीं के लिए 5 साल का भी समय यहाँ पे दिख रहा है और किन्हीं के लिए 10 साल का भी, ठीक है? 15 साल का समय भी है। तो इस समय में आपको बहुत कुछ समझ में आया है, आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, आपने लोगों की समझ की है। सामने कैसे हैं, वो आपके सामने कैसे मीठी-मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मुँह पे कुछ और होता है, उनकी आँखों में कुछ और होता है। तो माता यहाँ पे कह रही है, आप ना समझिए और थोड़ी प्लानिंग कीजिए, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इस समय उसका हल नहीं दिख रहा है, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जो आपकी अकेलेपन की जो एनर्जी है ना, उसको थोड़ा-सा कम कीजिए। आप अकेले हैं, लोनली नहीं हैं। देखिए, अगर आप अकेले होते तो माता कैसे आपको देख रही होती और कैसे आपके लिए संदेश मुझे देती? नहीं देती ना, तो इसका मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं। हेंस प्रूव्ड डिवाइन आपको देख रहे हैं और वो भी आदि शक्ति आपको देख रही है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आपकी माता स्वयं आपको देख रही है। तो है आपके पास में, और स्ट्रैटेजी की बार-बार एनर्जी आ रही है। आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी प्लान करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है। आपकी बाट जो हो रही है, बाट जो होना मतलब, अगर आप लोग ज़्यादा हिंदी साहित्य में नहीं है, तो बाट जोहने का मतलब होता है कि किसी का इंतज़ार करना, किसी का रास्ता देखना। तो आप लोगों का जो अच्छा समय है, वो इंतज़ार कर रहा है। फिर भी अगर कोई हल नहीं निकलता है, कुछ लोग यहाँ पे ना बहानेबाज़ी कर रहे हैं, मुझे बहानेबाज़ी भी यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग सोच रहे हैं मेरे से नहीं होगा, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, दूसरा आगे बढ़े। तो ये चीज़, ये जो बहानेबाज़ी है, माता कह रही है वो अब नहीं चलेगा। अगर गलती तुम्हारी थी तो तुम उसको ठीक करोगे, अगर तुम गलत लोगों की संगत में आए थे तो तुम उसको ठीक करोगे। लोगों को छोड़ो, टॉक्सिक लोगों को छोड़ो, उनको खुश करना छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है? तो माता रानी को बहुत सारा आप लोग धन्यवाद दीजिए, उनकी जय जयकार कीजिए, कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, नहीं करना है आप अपने मन में भी कर सकते हैं, ठीक है? आइए, मैं तो कम से कम थैंक यू दे दूँ माता को, जस्ट अ सेकेंड। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए इस वक़्त क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन या तो आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, या वो अपनी लाइफ में कुछ एक न्यू लव, न्यू रोमांस इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? अ, मुझे शायद 1-2 दिन पीछे भी डिट्टो यही एनर्जी आई थी, तो फिर से यही मैसेज आया है कि आप में से किसी के पर्सन की या तो शादी हो रही है या एंगेजमेंट उनकी फिक्स हुई है। अगर शादी नहीं हुई है ना, तो या तो उन्होंने किसी को कमिटमेंट दिया है, अ, या फिर सच में कोई छोटा-सा फंक्शन हुआ है और आपके पर्सन की सगाई हुई है। घर के लोग होंगे, उनके घर के लोग हो सकते हैं और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। और ये एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की आपके लिए भी है।
बहुत टाइम से वे ये व्यक्ति भाग रहे हैं अपनी ड्यूटी से जो उनकी आपके प्रति है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो भी वो अपनी ड्यूटी से हमेशा या कुछ समय से वो भाग रहे हैं। और हाँ, ये एनर्जी फिर से आई है। आप में से किसी के पर्सन शायद किसी ऐसे को जिसको उन्होंने खुद ने भी पसंद किया है और उनके घर वालों ने भी पसंद किया है। ये कोई एंगेजमेंट या तो डेस्टिनेशन, कोई एंगेजमेंट हो रही है कहीं पे, या फिर वो जिसको उन्होंने कमिटमेंट देने का सोचा है उसके साथ वो एक वेकेशन पे गए हुए हैं। जिनसे मैच करता है आप रख लीजिएगा, बाकी लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। बाकी लोगों के लिए जो कलेक्टिव एनर्जी और है वो ये है कि वो जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हो, और एक चीज़ जो उनको आपकी तरफ आगे आने से रोकती है वो ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आपका दिल उनके लिए खाली हो चुका है। आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है। आप ओके, चलिए कुछ यहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट तो हो गया। देखिए, आपके पर्सन देख रहे हैं ना, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको खुश देख रहे हैं कहीं न कहीं से, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं अपने आप को प्यार करते हुए, अपनी खूबसूरती को सजाते-सँवारते हुए। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव आप में से कुछ लोग हो गए हैं, तो इससे उनको एक रास्ता और एक ज़रिया मिल गया है कि वो आपके बारे में सोच सकें कि आपके लाइफ में क्या-क्या चल रहा है, और वो पूरा देख सके और जान सके। मेबी हमारे कुछ व्यूअर्स तो जानबूझ के ही आप लोग ऐसे पोस्ट करते हो, चाहे आपके कज़िन्स ही क्यों ना हो, या सच में जो सिर्फ़ दोस्त होते हैं ना, उन्हीं दोस्तों के साथ में आप ऐसे पोस्ट डालते हो कि उनको जलन होने लगती है, तो जलन वाली एनर्जी भी है। उनके बिना आप कैसे खुश हो, ये चीज़ इस व्यक्ति की सोच से भी परे है। फिर भी अभी-अभी अपने आप को अभी भी ये बहाने दे दे के और खुद को कोशिश करने से रोक रहे हैं, ओके? पर आपको खुश देख रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा है ना, आप में से कुछ लोगों की ऊर्जा ऐसी है, और जिनकी ऐसी नहीं है, मैं यही कहूँगी कि आप सुनिए अभी जो मैं बोल रही हूँ, और आप खुद को भी उस ऊर्जा में लाइए। क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी अभी भी काफ़ी लो है, तो आपकी एनर्जी इतनी पॉज़िटिव हो चुकी है, सेल्फ लव करने में, नई-नई चीज़ें ट्राई करने में। आपने शायद अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा बहुत चेंज किया है। अगर आप सिर्फ़ वेस्टर्न पहनते थे, तो अब आपने थोड़ा इंडो वेस्टर्न सलवार कमीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर बोहेमियन टाइप के ड्रेसेस हों, या कभी-कभी ओकेजनली आप साड़ी भी कैरी करने लग गए हैं। या हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, आप अगर सिर्फ़ जीन्स टी-शर्ट या फिर यू नो ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स में रहते थे, तो आप लोग अब कुछ एथनिक कुर्ते वगैरह ये सब भी पहनने लग गए हैं। और अगर कहीं पूजा होता है तो आप लोग शायद धोती भी बाँधते होंगे, आप में से कुछ लोग। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे गणेश जी दिख रहे हैं, तो गणेश जी हैं, आप उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, और शायद आप में से कुछ लोगों ने जनेऊ भी धारण किया हुआ है, ठीक है? तो ऐसे ऐसा आप में से कुछ लोग तो सिर्फ रिलीजियस ही और ज़्यादा नहीं हुए हैं, बल्कि आप लोग आध्यात्मिक अपने रास्ते पे भी काफ़ी आगे धीरे-धीरे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मेल फीमेल दोनों व्यूअर्स के लिए मैं बता रही हूँ। ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी आध्यात्मिक जर्नी और अपने सांसारिक जीवन दोनों में बैलेंस कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, आपकी ये चीज़ आपका यश फैला रही है धीरे-धीरे। आपके आस-पास के लोग जो कभी आपको उदास, सैड देख के, या आपके रिश्ते टूटते थे, या आपकी शादी टूटती थी, या आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता था, तो उसको देख के अम, जो लोग खुश होते थे, है ना? उनको बहुत अच्छा लगता था आपको इस अवस्था में देखना। अब उनके भी कलेजे पे साँप लौटने लग गया है कि ऐसे कैसे? आप ऐसे कैसे हो गए हो? कृपा है बहुत सारे लोगों की के ऊपर, बालाजी की, अ, श्री हरि की।
नारायण प्रभु की। ये तब होता है जब सच में कोई अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है और इस चीज़ को समझ लेता है कि कर्म करना ही आपके हाथ में है, फल की इच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन उस फल के प्रति आप दीवाने नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल आसक्ति नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फल देना तो सिर्फ़ ऊपर वाले के हाथ में है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। मैं इतना डिटेल में मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये जानना कभी-कभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ास करके जो लोग अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ नहीं आए हैं। और ये मैंने उन लोगों के लिए ख़ास करके कहा है, क्योंकि जो इस रास्ते पे चल चुके हैं उनके लिए मैं क्या संदेश दूँगी, ये तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि ईश्वर आपको शाबाशी दे रहे हैं। और जो उदास रहते हैं, जो अनमने से रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो उनके लिए आप देखिए कि कैसे लोगों ने अपने आप को बिल्कुल नीचे गिरे हुई अवस्था से भी बिल्कुल ऊपर उठाया है। किन्हीं का हो सकता है अभी तक शादी नहीं हुई होगी, किन्हीं के बहुत सारे रिश्ते टूटे होंगे, किन्हीं की शादी टूटी होगी। उसके बाद भी कोई कैसे इतना अपने आप को, अपनी धूल को, अपने दुखों की धूल को झाड़ के खड़ा हो सकता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप समझ लीजिए कि ये जो इतने मैसेजेस आ जाए हैं आप लोगों के लिए, ये माता रानी की तरफ से ही, ब्रह्मांड की सात्विक ऊर्जाओं की तरफ से ही आए हैं। तो देखिए कैसे इस पर्सन ने आपको देखा है, चाहे इसने कहीं पे एंगेजमेंट ही कर ली है या फिर अभी हाल में इसकी शादी भी हुई होगी कुछ समय पहले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे हुआ क्या है कि जल रहे हैं, ये आपको खुश देख के जल रहे हैं, पर शायद बहुत आगे आप लोग दोनों निकल चुके हो अपनी लाइफ में, ठीक है? लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी मुझे वेट करते हुए ही दिख रहे हैं अपने पर्सन का। थोड़ा-सा आपके पर्सन ना आपसे गुस्सा भी है, आपने भागना इनके पीछे बंद कर दिया है, तो ये आपसे थोड़े से गुस्सा भी है। क्यों नहीं भागते हो? स्पेशल कौन अब फ़ील कराएगा इसको? क्योंकि ये तो अभी अपने हार्ट ब्रेक को सँभालने में लगे हुए हैं, अपने हार्ट ब्रेक को, जो दिल टूटा है, जो दर्द मिला है या किसी से कोई चीटिंग मिली है, तो उसको भी ये, मैं तो नहीं कहूँगी कि हील कर रहे हैं, पर अभी काफ़ी दर्द में मुझे किसी-किसी के पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है? अगर आप लोग बहुत समय से अलग हो चुके हैं, तो फिर या तो ये उनके, अगर ये किसी के साथ मैरिड थे, तो उसकी तरफ से ये चीज़ मिली है, या फिर अगर किसी और को ये डेट कर रहे थे, तो फिर उसकी तरफ से चीटिंग हो सकता है मिली होगी, कुछ मॉनेटरी धोखा भी मिला है, कुछ पैसे का हेर-फेर यहाँ पे आपके पर्सन के साथ किया गया है, या तो उनकी फैमिली में, या तो जो रोमांटिक थर्ड पार्टी थी उसकी तरफ से। और किसी-किसी के लिए है कि दोस्तों ने भी छला है, आप में से किसी के पार्टनर को उनके दोस्त या बहुत कोई करीबी कलीग, उसने दोस्तों का शायद थोड़ा बहुत अ धोखा दिया है, ठीक है? आपकी अगर बात करें तो आप में से किसी के पार्टनर को ये आपके ऊपर डाउट होता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है, और वो शायद, इनको ऐसा लग सकता है कि आपने इनसे बदला लेने के लिए किसी और को भी डेट करना शुरू कर दिया। पर ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सिर्फ़ बदला लेने के लिए कभी किसी से जुड़ जाना कोई मज़ाक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बेकार सी सोच है इस व्यक्ति की, अगर ये ऐसा सोचता है तो। पेन काफ़ी है आपके पर्सन के अंदर में। फिर से एक मैसेज आ रहा है कि आप में से किसी के पर्सन की एंगेजमेंट हो रही है और वेकेशन मुझे दिख रहा है। आप में से किसी का पार्टनर वेकेशन पे गया हुआ है। अगर आप लोग दोनों वेकेशन पे नहीं गए हैं, तो ये व्यक्ति किसी और के साथ वेकेशन पे गए हैं। शायद उस व्यक्ति को जिसके साथ एंगेजमेंट हुई है, उसके साथ गए होंगे, या फिर कहीं डेस्टिनेशन, किसी स्पेशल डेस्टिनेशन पे जाके इन लोगों की एंगेजमेंट भी हो रही होगी। अब चलिए हम थोड़े कार्ड से भी देखते हैं, क्योंकि ना मुझे रिपीटेटिव मैसेजेस आ रहे थे, तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं थोड़े कार्ड से भी देख लेती हूँ कि और क्या एनर्जीज आ रही है।
प्लीज़ बताइएगा हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। बहुत कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, सेपरेशन हुआ है, चीटिंग हुई है, लड़ाई झगड़े जिन जिन लोगों के बीच में हुए हैं, और किसी के पर्सन तो ऐसे हैं कि खुल के उसने बताया ही नहीं है कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। शायद आपकी तरफ से उन्होंने हमेशा इंतज़ार किया हो, लेकिन मन में आपके लिए प्यार को छुपा के बैठे हैं। अप्रिशिएट करते हैं आपको। अगर मन ही मन में पसंद नहीं करते होते तो ये एनर्जी बिल्कुल नहीं आती। और पहला ही कार्ड आया है तो आपको मिस भी करते हैं ये, लेकिन खुद पहला कदम नहीं उठाना चाहते हैं। थोड़ा ईगो है, थोड़ी हेजिटेशन है, और थोड़ी जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, चाहे ये व्यक्ति किसी और के साथ कमिटेड या मैरिड है, या फिर आप अगर किसी के साथ कमिटेड या मैरिड है, तो इस सिचुएशन में भी मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो आप ज़रूर रख लीजिएगा ये चीज़। पर पसंद आपको करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स है, मन करता है कि थोड़ा आपके साथ बैठते, बातें करते, चांदनी रात होती, आप लोग फील करते एक दूसरे के साथ को, लगता कि हाँ मेरा भी कोई पार्टनर है, इस तरीके की चीज़ है। तो जब कोई पार्टनर साथ में होता है इस तरीके से, ऐसा लगता है कि समवन इज देयर फॉर मी, तो इंसान सोचता है ना कि फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मैं उसका डट के मुकाबला कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। प्यार में इतनी ताकत होती है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। पर कर क्या रहे हैं कि वेटिंग एनर्जी है, और सोच रहे हैं कि किया जाए मैसेज या नहीं किया जाए, इस तरीके की चीज़ है। एक चीज़ वो फील करते हैं कि आपकी तरफ से अब वो आप ज़्यादा पहले आप ज़्यादा इनके टुवर्ड्स इंक्लाइंड थे, पहले आप ज़्यादा इनकी तरफ ढरे हुए थे, पहले आप ज़्यादा इनको प्यार करते थे, आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे। अब ये फील करते हैं कि आप अब डिस्कनेक्टेड हो गए। दोनों कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली आपकी फीलिंग्स कैसे कैसे कम हुई है और कैसे लगभग लगभग खत्म हो चुकी है, ये चीज़ जब फील करते हैं तो आपके पर्सन को बहुत दुख होता है। तो वो जो इतनी देर से मैं पेन की बात कर रही थी ना, वो मेजरली मेजरली आपसे जुड़ी हुई है। इन्हीं के केस में तो रोमांटिक थर्ड पार्टी से भी हुआ होगा, जिनके केस में उससे सेपरेशन हुआ है, या फिर चीज़ें बहुत बहुत डामाडोल उधर चल रही होंगी। लेकिन अभी की जो एनर्जी है, वो जो पेन इतनी देर से मैं आपके पर्सन का कैच कर रही थी रीडिंग में, कैंडल वैक्स रीडिंग में, वो आपके लिए था। वो फील करते हैं कि आप एक तो इन पे विश्वास अब नहीं करोगे, एंड दिस पर्सन नोज उसका रीज़न क्या है, इसीलिए। और वो फील करते हैं कि आपकी जो चुप्पी है, आपकी जो नाराज़गी है, आपका जो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना है, आगे बढ़ जाना है, इनको छोड़ के, इनको ऐसा फील होता है कि अब आप उनकी केयर ही नहीं करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ये सच भी है, लेकिन बहुतों के केस में आपके पर्सन को ये नहीं पता है कि स्टिल यू लव देम, लेकिन अब आप उसको शो नहीं करते हैं, आपने उसको दबा लिया है कहीं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि आपकी फीलिंग्स, आपके प्यार, आपके प्रेम की रिस्पेक्ट नहीं की गई थी, और रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी था। डिस्कनेक्शन एक आ गया है आपके अंदर में, ये अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ देखिए किंग ऑफ कप्स है, ये तो अभी भी हाथ में वो रोमांटिक फीलिंग्स एंड साथ एंड ऑल वो सारा कुछ लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आपका वो फील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी नहीं मिलती आपसे। आप जो पूछा करते थे कि ऐसे हो वैसे हो, अभी ये कर लिया या नहीं, वो कर लिया या नहीं, कहीं आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो ये सामान रख लेना, चार्जर रख लेना, ऐसे रख लेना, वो रख लेना, टॉवल रख लेना, आप शेविंग किट रख लेना, इस तरीके की चीज़ें जो आप बताया करते थे, अब वो आप नहीं बताते हो। बहुत बुरा लगता है इस व्यक्ति को। जो प्यार आप शो किया करते थे, वो प्यार अब शो नहीं करते हो। वो चाहते हैं कि एक ब्रेक थ्रू आ जाए आप दोनों के बीच में। वो चाहते हैं कि ये खुद भी समझना चाहते हैं कि क्या आपकी तरफ आगे बढ़ना ठीक रहेगा, क्या आपको मनाना ठीक रहेगा, लेकिन वो क्यों मनाएं। उनकी जो मैस्कुलाइन पावर है, उनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है,
वो उनको आगे बढ़ने से रोकती है। वो कभी भी आपकी तरफ झुकना पसंद नहीं करेंगे। और पर बात करनी है, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं से आपको एक मैसेज जरूर छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, कुछ रिटर्न में वहां पे कुछ लाइक कर दिया है, या वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों मिले और आप लोग दोनों बैठ के बातें करें। मैं जरा इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ एस ऑफ सॉर्ड्स को, ठीक है। एग्जैक्टली वो व्हाट डज दिस पर्सन मीन बाय एस ऑफ सॉर्ड्स, किस चीज में क्लैरिटी, किस चीज में अबंडेंस देखते हैं। इसमें अबंडेंस भी देखते हैं और एक एक बदलाव है, क्योंकि बटरफ्लाईज है ना, तो एक बदलाव भी वो चाहते हैं, साथ में रोजेस भी हैं। तो अगेन रोमांटिक एनकाउंटर, डेट करना, ये भी मैं एक बार देख लेती हूँ। तो नो कांटेक्ट के सिचुएशन में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स, एग्जैक्टली यहाँ पे व्हाट डज दिस पर्सन मीन बाय एस ऑफ सॉर्ड्स। बात करना आपने छोड़ दिया है ना, तो और इसने भी, इस व्यक्ति ने भी कभी कोशिश नहीं की है, तो वो कोशिश ये व्यक्ति करना चाहते हैं। और जो उम्मीद छूट चुकी है, वो उम्मीद फिर से जगाना चाहते हैं वो आपके अंदर में अपने लिए। और चाहते हैं कि कुछ तो आगे आप भी बढ़ो, और ये चाहते हैं कि आप विश्वास रखो और आप दोनों के बीच में साफ साफ कम्युनिकेशन हो, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन। आप अगर इनको पसंद करते हो तो आप बताओ। तो ये व्यक्ति जो कुछ कर सकता है ये फिर आपके लिए, जो इसको लगता है कि ये कर सकता है ये फिर आपके लिए करेगा। साइंस जो यहाँ पे है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑल 12 साइंस, सारी राशि, ज़ोडिएक साइंस, सब कुछ है यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा है कि इनको आपका वेट करना चाहिए, आपकी तरफ से मूव का वेट करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। तो वेट भी करते हैं, और ये व्यक्ति सोचता भी है आपको मैसेज करने का। मैंने बोला ना, यहाँ पे रुका हुआ है ये व्यक्ति, लेकिन मन में है कि मुझे मैसेज करना है, क्योंकि शायद अभी भी कुछ हो सकता है। इंट्यूशन बोलता है कि हाँ अभी भी कुछ हो सकता है, और इंतजार भी है आपकी तरफ से मैसेज का, ताकि वो आपको डेट कर सके। एक एक फिर से ना नयापन ये अपनी लाइफ में चाहता है। जो अकेलापन इसका है वो खत्म हो जाए, आपको डेट करे, आपको खुश रहे, आपके साथ में हैप्पी फील करे, रोमांस हो आप दोनों के बीच में, पैशन आए, प्लेजर मिले, यू नो। तो वो चीज़ ये पर्सन जो है वो आपके साथ चाहते हैं। पर एक्शन में मुझे यहाँ पे काफ़ी कमी दिख रही है आपके पर्सन से। थोड़ा डे ड्रीमिंग में लगे हुए हैं कि कहीं से कुछ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी चीज़ें आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं। रिश्ते में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है आप दोनों के बीच में, क्या होना है, क्या करें। और भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसकी लाइफ में, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है। तो और ये प्रॉब्लम पता है क्यों हो रही है, क्योंकि ना आप दोनों ही अनभिज्ञ हैं एक दूसरे के फीलिंग से, कि चाहते भी हो, आपको भी नहीं पता है कि ये आपके साथ होना भी चाहते हैं या नहीं। तो इस रीडिंग में तो आया है कि हाँ होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होना चाहते हैं। और वो भी अनभिज्ञ है, आपका जो पार्टनर है ये भी अनभिज्ञ है, कि इसको भी पता नहीं है कि आप चाहते भी हो इसके, क्योंकि इसको ऐसा फील होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है आप लोग दोनों के बीच में। तो चलिए जरा इस चीज को देख ही लेते हैं कि क्या हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी सब कुछ खत्म हो चुका है। पर ये व्यक्ति चाहता भी है कि सब कुछ शुरू करना चाहिए। कभी एकदम से मन किया तो हो सकता है ये आपको मैसेज कर दे, हो सकता है आप लोगों को मैसेज आ भी सकता है। देखते हैं हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। कुछ लोग, आप लोग वेट कर रहे हैं। एकदम से जो एनर्जी आई है, दो चीज है यहाँ पे।
एक तो या तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, जिनसे मैच करे प्लीज़ वही लोग लीजिएगा। दूसरी ये चीज़ है कि शायद आप में से कुछ एकाध 2% लोग ऐसे भी हैं जो किसी और के साथ काफ़ी पहले शादी कर चुके हैं, आपका घर बसा हुआ है, आपके बच्चे भी हैं, ऐसा हो सकता है, बट आप जानना चाहते हैं कि क्या ये अभी भी आपको पसंद करते हैं। ऐसी किन्हीं के लिए चीज़ हो सकती है। बाकी लोगों के लिए ये है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे हो। आपकी लाइफ में आपके पास जॉब है या बिजनेस है, घर से कोई काम कर रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन साथी नहीं है। और अगर है साथी, अगर कोई पार्टनर है, अगर ये व्यक्ति आप लोग साथ में हैं, तो आप खुश नहीं है इस रिश्ते में। आपको लगता है कि ये आपको समय नहीं देता है या आपको सम्मान नहीं देता है। मे बी कभी कोई एक आध बार या 2 बार, 3 बार, जितना भी हो आप देख लीजिएगा। इसने कभी आपको चीट किया है, कहीं बाहर गया, ये कहीं किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे कंट्री में, वहाँ पे उसने चीट किया आपको, कुछ ऐसा काम किया कि चीटिंग हुई है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये। तो जो आपसे बन पड़ता है आप कर रहे हो, लेकिन खुश आप नहीं हो, अंदर से आप अकेलापन फील करते हो। अगर बात भी है या आप लोग साथ भी हो, तो फिर भी वो अकेलापन है, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। आपको ये व्यक्ति चीटर लगता है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपको ये व्यक्ति चीटर लगता है, आपको ये व्यक्ति अपने दिखावे, अपने राग रंग, अपनी मौज मस्ती, मनोरंजन, इन सब चीज़ों में ज़्यादा कुछ लोग एक्चुअली ऐसे होते हैं, आपने भी अपने अराउंड में देखा होगा। पूरा एकदम दम भर के पैसा कमाते हैं और दम भर के उस चीज़ का शो ऑफ भी करते हैं। महँगी-महँगी चीज़ें लेना और बेकार में साल में 2-3 मोबाइल्स चेंज करना। वो आप देखते हो ना, लाइन में लग-लग के जो मोबाइल्स लेते रहते हैं और कार पे कार खरीदे जा रहे हैं, एक कार बेचते हैं, नया कोई मॉडल आया उसको खरीदते हैं। तो पर्यावरण को भी इतना नुकसान आप पहुँचा रहे हो, कितना कचरा एक-एक व्यक्ति इस तरीके से जमा करता है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको नहीं विश्वास है और आप में से किन्हीं की लाइफ में 2 लोग यहाँ पे हो सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे ठीक है। हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी में जो व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में कोई 2 लोग हो सकते हैं। एक को आप सोच रहे हो उसके बारे में और दूसरा जो है, उसको आपने जज कर लिया है, उसको आपने देख समझ लिया है और वहाँ से आपको कोई भी उम्मीद नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेके ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है, वो है निराशा की और वो है दर्द की और वो है स्लीपलेस नाइट्स की। सोना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। मोस्टली मोबाइल ब्राउज़ करते रहना, मोस्टली कभी कुछ स्नैक्स मंचिंग करना, स्नैकिंग करना, रात में उठ-उठ के चाय पी लेना या ग्रीन टी पी लेना, मोबाइल चला लिया, कुछ कर लिया, जैसे-तैसे करके टाइम पास करने की कोशिश करते हो। तो इससे आपकी जो शरीर का जो क्लॉक है, शरीर का जो घड़ी होता है, वो घड़ी ना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर आप फेमिनाइन ऊर्जा में हैं, आपके अगर आप फीमेल हैं, तो आपके जो हॉर्मोन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल देंगे। इससे बहुत सारी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग उसको गूगल कर लीजिएगा। तो ये अभी आपको थोड़ा कुछ काम करने की ज़रूरत है। अम, वो जो मैंने बोला था ना कैनल वैक्स रीडिंग में, थोड़ा आप लोग कुछ अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, ठीक है? थोड़ा विश्वास रखिए ईश्वर के ऊपर में। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।